ऋजर्वेद नारी गौरव मंडल। विश्व में नारी की गौरवमय भूमिका। ऋग्वेद में नारी के महत्व को दर्शाया गया है। शिक्षा में समान अधिकार था। इसका उदाहरण गार्गी, मैत्रेयी, अनसुईया, अरुंधति हैं, लोपामुद्रा जी हैं, अगस्त की पत्नी। नारियों के महत्व को देखते हुए इनकी पवित्रता पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी बहुत कुछ लिखा है। स्वामी जी चाहते थे नारी पवित्र रहे। इसके लिए आवश्यक है कन्याओं और बालकों का विद्यालय दूर दूर हो। तृतीय समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन करते हुए स्वामी जी ने कहा है, बालकों का उपनयन संस्कार 9 वर्ष में हो जाना चाहिए। स्वामी जी सह शिक्षा से चरित्र का हनन होता है, ऐसा विचार रखते थे। ऐसी दूरगामी सोच थी उनकी। इसलिए उनका मानना था बालक और बालिकाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए आवश्यक है इन दोनों के विद्यालय दूर दूर, कन्याओं को महिला शिक्षा दे और बालकों को पुरुष शिक्षा प्रदान करे। स्वामी जी चाहते थे जो कन्याएं हिंदुस्तान की हों, देश की हों या विश्व में हो, तेजस्विनी हो। वेदों में पत्नी को उषा के समान प्रकाशवती, वीरांगना, वीर प्रसवा आदि नामों से पुकारा गया है। यज्ञ में नारियों का विशिष्ट स्थान था। इनके बिना यज्ञ पूरे नहीं होते थे। शिक्षा के क्षेत्र में नारियों ने महान स्थान प्राप्त किया है। सनातन धर्म में एक देवी हैं सरस्वती, जो शिक्षा के अधिष्ठात्र देवी हैं। शिक्षा विभाग उनके हाथ में था। लोग इनके लिए ऐसा कहते हैं, किस विद्यालय में पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, कहाँ शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। अरे उस समय यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। लोग अपने माता पिता के पास ही रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रत्येक माता पिता अपने बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करते रहते थे। आज के समान लापरवाह माता पिता नहीं थे वो। देवी सरस्वती महान ज्ञानी सदाचारणी थी। उन्होंने शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करी। पराक्रम के क्षेत्र में ऋग्वेद में वर्णन आता है, जहाँ पराक्रम की आवश्यकता हुई वहाँ पर इन्होंने पराक्रम भी दिखाया। महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी युद्ध में साथ में जाती थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा युद्ध में साथ जाती थी। पराक्रम क्षेत्र में आगे रहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे रहीं, और जहाँ गृहस्थाश्रम की बात आई वहाँ पर देवी अरुंधति, अनसुईया, गार्गी, मैत्रेयी बन करके नारी जात को शिक्षा प्रदान करी। एक आदर्श प्रस्तुत किया इन्होंने। पवित्रता के मामले में नारियों ने वेदवती के रूप में प्रकट होकर के शिक्षा समाज को दी। रावण जब उनके केस पकड़ लेता है, अपने साथ ले जाने के लिए उद्यत होता है, तो उन्होंने अपने साथ जो तलवार रखती थी उससे उन्होंने अपने बाल काट दिए। दुष्ट रावण, तूने मेरे बाल स्पर्श कर लिए, मेरा शरीर पवित्र कर दिया तूने। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, भविष्य में किसी भी नारी के केस पकड़ेगा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो नारी इतनी अपने आप को पावन बना के रखती थी, दूसरा कोई केस भी अगर पकड़ ले तो अपने को पवित्र मानती थी वो।
कोई उसके केस भी नहीं पकड़ सकता था। अगर नारी को स्पर्श करना है तो सिर्फ उसके चरण स्पर्श करने का ही विधान है। वही नारी जो महान पवित्र रहने वाली थी वेदवती, अगले जन्म में वही सीता बनती है और इसके पश्चात द्वापर में वही द्रौपदी बनती है और कलिकाल में अपने उस पवित्रता की वजह से पद्मिनी राजकुमारी बन करके भगवान श्री नारायण की श्रीनिवास जी की धर्मपत्नी बनती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को जब उत्पन्न किया, योग सृष्टि की, उन्होंने योग से ऋषियों की सृष्टि की, बिना विवाह के अपने तेज से ऋषियों को प्रकट किया। लेकिन ऋषियों में यह शक्ति नहीं थी कि वो सृष्टि को आगे बढ़ा सकें। तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्म का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए। तब सबसे पहले विश्व में शतरूपा नाम की स्त्री प्रकट हुई, उनके साथ स्वयंभू मन भी प्रकट हुए, जो पूर्व काल में तुंगध्वज नाम के राजा थे और उनकी पत्नी पूर्व जन्म में भी यही थी। तो विश्व की प्रथम महिला शतरूपा रानी, जिनको ब्रह्मा जी ने नारी कह के पुकारा, अर्थात न अरी, जो किसी की दुश्मन नहीं, किसी की शत्रु नहीं, उसे नारी ब्रह्मा जी ने कहा। अर्थात ये किसी की शत्रु नहीं। जब तक अपने पिता के घर रहती है तो पिता की सहायता करती है घर के कार्यों में, और जब ससुराल जाती है तो वहाँ भी लोगों की मदद करती। इसलिए न अरी, जो किसी की दुश्मन नहीं, इस शब्द से पुकारा उसको। आगे चल करके हम वर्णन करेंगे जिसको नारी कहा जाता है। वर्तमान समय में जो किसी की दुश्मन नहीं थी, वो अपनी ही दुश्मन, अपनी जात की दुश्मन, अपने देश, राष्ट्र, समाज की दुश्मन क्यों बन रही है, क्या कारण है? आगे चल करके ब्रह्मा जी ने इसको स्वयंभू मन की अर्धांगिनी नाम से पुकारा कि तुम आधा अंग हो। जब तक पूरा अंग नहीं होगा तब तक कोई साधना उपासना यज्ञ आप नहीं कर सकते। अर्थात यज्ञ में, जप में, तप में नारी की सहभागिता है, इसको महत्व दिया गया। जो लोग कहते नारी को महत्व नहीं था, नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यज्ञ का अधिकार नहीं था, कोई जो है उत्तम अधिकार नहीं थे, बहुत गिरी दशा थी, वो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, इतिहास पुराणों को नहीं पढ़ते, वेद को नहीं पढ़ते, और मनमाना अपना आचरण करने वाले लोग हीन भावना से ग्रसित कलंक लगाते हैं भारतीय इस संविधान को, जो गाय के समान सीधी है, दुधारू है, माता पिता को भी और ससुराल पक्ष को कल्याण करने वाली है। इसको लुगाई नाम से पुकारा। स्वामी भक्त, नर का स्वाभिमान है, ये शक्ति है, और धर्म पत्नी नाम से भी पुकारा। इसे घरवाली नाम से, संगनी नाम से, औरत। अपने माता पिता को छोड़ करके जो हमारे अपने नहीं, जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, उनकी सेवा में रत रहने की वजह से औरत कहलाई। और इसका एक दिव्य नाम महासंत भी है। कोई संत शंकराचार्य जैसे होता है, अपने नाम को, गोत्र को, जात को छोड़ करके जिसका शिष्य होता है वो जो नाम देता है, गोत्र देता है, वही कर लेता है। उसी प्रकार से नारी भी महान संत है, अपने कुल गोत्र को छोड़ करके दूसरे वंश के गोत्र जाति को स्वीकार करती है। परम संत कलत्र, कल आने वाली आपत्तियों से रक्षा करने वाली, कलत्र भी बोलते हैं इसको। कांता, पुरुष का तेज है इसलिए कांता बोलते हैं। जिस घर में आती उसकी स्वामिनी होती, स्वामी बन करके उस घर की स्वच्छता का ध्यान, उन्नति का ध्यान रखती है, इसलिए गृह स्वामिनी, गृहिणी, जनाना। जहाँ पुरुषों का जाना मना है, जहाँ पुरुष नहीं जा सकते, इसलिए जनाना। जाया, जो सुख को उत्पन्न करती है, शांति को उत्पन्न करती है और साथ रह करके प्रकाश प्रदान करती है, इसलिए जूर कहलाती है। दारा, जिसमें अर्थात दया है, दान है, दानुओं के लिए अग्नि के समान है, इसलिए दारा कहलाती है। परिणीता, पति के साथ भ्रमण करने वाली, इस लोक परलोक में भार्या जो गृहस्थों का भार वहन करे, परिवार का भार वहन करे,
वधू घर की समस्याओं का अंत करने वाली, वल्लभा अपने आचरण से पति को प्यारी हो जाने वाली, वामंगनी वामा वाम भाग में विराजमान, और साथ साथ समस्त समाज को, परिवार को, घर को साथ ले चलने की वजह से सजनी कहलाती है, और साथ साथ आचरण करती, सुंदर आचरण करती है, जीवन बिताती, इसलिए सहचरी कहलाती है। धार्मिक कार्यों में सहयोग करती इसलिए सहधर्मिणी कहलाती है। स्त्री अर्थात सृष्टि पालन संहार में रत रहने वाली, परिवार को संतान प्रदान करने वाली, संस्कारों की सृष्टि करने वाली, और दुर्भिक्ष का, अकाल का, दरिद्रता का नाश करने वाली होने की वजह से स्त्री कहलाती है। घर में रहने की वजह से गृहिणी कहलाती है। अंक में शयन करने की वजह से अंगसायनी कहलाती है। घर में लक्ष्मी को सुरक्षित रखते इसलिए गृहलक्ष्मी कहलाती है। अपने आचरण से, कर्म से प्राणों को प्रिय हो जाते इसलिए प्राण प्रिया, जय जनक सुता जग जन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जीवन संगिनी, जीवन में साथ साथ चलती है। तिय, तिरिया और त्रिया। दुल्हन दुर्गत को मारने वाली, प्राणवल्लभा प्राणेश्वरी बच्चों को जन्म देने वाली, जगतदात्री, जन्मदात्री, प्रिया, प्रीतमा, बन्नी, बनिता, दंपति। दंपति मतलब पति पत्नी। पति को अलग किया जाए, दम को अलग, अर्थात ये दम है, मन के विषयों का दमन करने वाली। हृदयेश्वरी, हृदय में स्थान प्राप्त करने वाली, और लक्ष्मी जैसी बुद्धि होने की वजह से श्रीमती, सहगामिनी, पतन से बचाने वाली पत्नी, और बाल काल में पुत्री, कन्या, कुमारी, बालिका, बेटी, हृदयांशी कहलाती है। इस प्रकार से इस महिला के दिव्य ये 56 नाम वर्णन किए गए। इस दिव्य ऋजुर्वेद के मंडल के अंतर्गत जब ये पराक्रम दिखाती है तो इसका वीरांगना नाम हो जाता है। 57 नाम वीरांगना, 58वां नाम है वीर प्रसवा, पराक्रमी पुरुषों को जन्म देने वाली। विद्या अलंकृता, विद्या से अलंकृत, स्नेहमयी, स्नेह प्रदान करने वाली, अन्नपूर्णा, सबको भोजन कराने वाली, सद्गृहिणी, क्षयमराज्ञी, जब राष्ट्र के भार को अपने पर ले लेती है, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र का भार अपने पर लिया, और इसके पहले महारानी लक्ष्मीबाई और महान दिव्य महारानी दुर्गावती वगैरह महादेवियाँ हुई, जिन्होंने राजपद ले करके देश, समाज, राष्ट्र की भी रक्षा इन्होंने की। 64वां नाम है इनका माता और अम्बा। इस प्रकार से ये दिव्य 65 नाम वेदों में इन्हें प्रकाशवती, वीरांगना, वीर प्रसवादि नामों से पुकारा गया है। अर्थात ये 68 नाम नारियों के हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे वेदों में। इन 68 नामों की खोज की है, जिनका वर्णन, इनके नामों का रहस्य मैंने बताया आपको। विश्व में कितना बड़ा इनका स्थान है, गौरवमयी इनकी भूमिका रही है। कभी तो पतिव्रता बन करके देवी अनसुईया, सावित्री, अरुंधति बन करके पतिव्रताओं को ज्ञान प्रदान किया। महान पवित्रता की मूर्ति होकर के वेदवती बन करके नारी समाज को शिक्षा प्रदान करी। कोई भी बाल जो शरीर का मल होता है, सबसे ऊपर शरीर भाग में उत्पन्न होता है, जिसको हम समय समय पर पुरुष काटता भी है, नारियों के लिए यही एक दिव्य शोभा का सूचक है। अगर उसको भी कोई छू ले तो शरीर पवित्र हो जाता है। ये ज्ञान नारी समाज को देवी वेदवती ने ही प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में गौरवमयी इनकी भूमिका रही है। छोटे बच्चों की रक्षा के लिए देवी षष्ठी माता ने भार अपने ऊपर लिया है। विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हैं। देवी अन्नपूर्णा पूरे विश्व को भोजन कराती हैं, और पूरे विश्व को रक्षा का भी भार इन्होंने अपने ऊपर ले रखा है। देवी लक्ष्मी पूरे विश्व को धन की व्यवस्था से ओतप्रोत रखती हैं। इसलिए महिलाओं का दिव्य स्थान था समाज में।
इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता। जहाँ ऐसी नारी की पूजा होगी, साधना होगी, उपासना होगी, सम्मान होगा, वहाँ देवता भी रमण करेंगे, सुख शांति की वहाँ प्राप्ति होगी। ऋजुर्वेद के अंतर्गत दिव्य नारी गौरव मंडल के दिव्य नारी का परिचय उनके नामों से कराया। इसी नारी गौरव मंडल के अंतर्गत दूसरा भी वीडियो शीघ्र ही आपके पास आएगा। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्।